नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इससे पहले चैप्टर 2 तक आपके हिंदी में करा दिए गए हैं और आज आपका जो चैप्टर नंबर होगा वो 3 होगा। तो इसके अंतर्गत चैप्टर 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी लोग हिंदी के सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिलेट करती हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से। तो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होगा तब तक हम आगे वाली चीज़ों को नहीं समझ सकते, और इसमें से हूबहू क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक रहना। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द विचार है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के सभी शब्द के सभी व्यवहार उचित शब्दों के व्याकरण पर ही आश्रित होते हैं। यानी जब तक आप एक सही से एक ढंग ढंग में आप किसी शब्दों को उच्चरित नहीं करते, यानी उन्हें नहीं बोलते हो, तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता है। तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको सही ढंग में शब्दों को बोलना चाहिए, सही तरीके से व्यवहार में आपको उचित शब्दों को प्रयोग में लेना चाहिए। और वो सभी जो होते हैं वो हमारे जो व्यवहार पर आश्रित होते हैं। जब हम बात करते हैं, जैसे संसार के सभी व्यवहार उचित शब्दों के व्यवहार पर ही निर्भर होता है, यानी शब्द सही होने चाहिए। जब भी हम किसी से बोलें, जब भी हम किसी से बात करें, तो हम अच्छे शब्दों का, सही शब्दों का प्रयोग करें। परिभाषा में कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी देखो, वर्ड तो होते हैं, तो अब वर्ड जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल आपको लेके यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि शब्द की बात कही कि इन्होंने कहा सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक मैंने शब्द बनाऊंगा मैं इन लेटरों से, जैसे एक क, और ये मैंने लिख दिया ल, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने म। इनसे मैं एक सार्थक शब्द बनाना चाहता हूँ, इन जोड़ के, इन सब को जोड़ के, इन वर्ड्स को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाना चाहता हूँ। तो हम इन्हें क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने बनाया कमल, एक ये सार्थक शब्द हो गया। अब यहीं पे मैं एक निरर्थक शब्द बनाता हूँ, ये सार्थक शब्द है, और एक निरर्थक शब्द बनाता हूँ जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे मैंने बना दिया लकम। अब ये लकम शब्द मैंने तो आज दिन तक सुना नहीं, ये लकम शब्द क्या होता है, बट हमने कमल शब्द जरूर सुना है। ठीक है ना? तो इसको सार्थक मतलब एक सही ढंग से इनको लगाना, जोड़ना भी एक कला होती है। और उसे जब तक आप सार्थक या आप सही तरीके से ढंग से उन शब्दों को नहीं मिलाओगे, तब तक आपका जो अर्थ होगा वो सही नहीं बैठ सकता, यानी आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सार्थक का अर्थ समझना है, किसी भी चीज़ को अगर आप सही से नहीं लगाते हो तो वो सार्थक नहीं होती है, उसका कोई जब तक अर्थ नहीं निकले। अर्थ निकलेगा तभी जब उन्हें आप सही से अरेंज करोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत मैंने बता दिया आपको शब्द क्या है, और शब्द को एक सार्थक क्रम में हमको लगाना होता है। शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को जानेंगे कि इनको कैसे वर्गीकृत करा गया है। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों को कितने भागों में बाँटा जा रहा है? 4 भागों में। देखिए, फर्स्ट कहा गया है इन्होंने अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑन मीनिंग, यानी मीनिंग जो उसका अर्थ निकले उसके आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है कि आपको उत्पत्ति के आधार पर बांटना होगा, कि जो उत्पत्ति होती है, जो बेस्ड ऑन ओरिजिन, जो उनकी उत्पत्ति हुई है, जो वो जन्मे हैं, जो मतलब जिनके ओरिजिन हुआ है उनका, उसके आधार पर आप देखेंगे। उसके बाद आप रचना के आधार पर देखेंगे, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेरिवेशन, यानी आपको उनके कंस्ट्रक्शन के बेस पर देखना है। ठीक है ना? उनके रचना के आधार पर उनको देखना है। प्रयोग के आधार पर, जैसे हम प्रयोग करते हैं, यूसेज लेते हैं, उनके यूज करते हैं उन चीज़ों को, तो प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछता है। ये समझिए मोस्टली ऑफ कंटेंट आपका यहीं से कंटेंट आएगा। एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बहुत बहुत बारीक बारीक चीज़ें पूछता है, और वो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमने बारीक चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ रखा होता है।
तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए। चलिए अब हम डिटेल में इन सबको पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर अगर देखेंगे, आपका नंबर आप देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो पहला हमने ले लिया बेस्ड ऑन द मीनिंग, हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे जब हमने लिखा ना अर्थ, अर्थ लिखा, तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए एक अ है, एक ये थ वाला है। तो इसे मान लीजिए जैसे एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो आधार पर है। शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहो तो बना लीजिए अपने। जैसे अर्थ लिखा हुआ है तो यानी दो शब्द लिखे हुए हैं, तो दो शब्द का ये बना हुआ है, तो अर्थ के आधार पर दो दो प्रकार का होगा। ठीक है ना? जैसे एक सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ निकले ही नहीं, वो निरर्थक शब्द हो गया। अब सार्थक जिसका मीनिंगफुल जो वर्ड हो वो सार्थक कहलाता है, और जो निरर्थक होता है यानी जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। जैसे जिन वर्डों का समूह, जिस वर्ड समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे तो हम क्या बोलते हैं? सार्थक। क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे रोटी, पेड़, आदमी, रात, नदी, दिन, ये हमारे सार्थक हैं। ठीक है ना? सार्थक जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? ये क्वेश्चन कहीं बना के आपको दे दे, अगर थोड़ा डीप चला जाए तो इसमें सार्थक जो शब्द होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए एक होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्द। ये सार्थक शब्दों के क्या है? भेद हैं। एकार्थी मतलब ये एक अर्थ वाले शब्द, ठीक है। पर्यायवाची जैसे आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए किसी का भी पर्यायवाची शब्द है, उसी का समानार्थी शब्द है, या पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मतलब दूसरा उसी का वर्ड जो हम उसके स्थान पर दूसरा वर्ड यूज कर सकें। विलोम शब्द उसका किसी का उल्टा। अनेकार्थी शब्द जिसकी निरे अर्थ निकले एक शब्द की। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये चार प्रकार का होता है। अब देखिए एकार्थी शब्द को हम जानेंगे। तो एकार्थी जो शब्द होता है, वर्ड हैविंग वन मीनिंग, जिसका एक अर्थ होता है, वो एकार्थी शब्द है। जिन शब्दों के प्रत्येक स्थिति में केवल, जिन शब्दों के प्रत्येक स्थिति में तो देखिए हम पढ़ रहे थे एक आरती शब्द, एक आरती शब्द ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक आरती शब्द में मैंने आपको जैसे बताया जिसका एक अर्थ निकले वो एक आरती शब्द है। अब एक आरती शब्द कहलाते हैं जिसका एक अर्थ निकलता है, यानी हम इसमें पढ़ सकते हैं जिन शब्दों से प्रत्येक स्थिति में केवल एक ही अर्थ समान रूप से प्रकट होता है उन्हें हम एक आरती शब्द बोलते हैं। जैसे रोटी, घोड़ा, हाथी, मेज, आकाश, मनुष्य, स्त्री। अब इनका आप कोई दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रोटी, तो रोटी रोटी ही होती है, इसके कोई दूसरे अर्थ में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे जैसे घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, तो घोड़ा को आप दूसरे रूप में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? दूसरे रूप में यूज नहीं कर सकते हो, सेम टू सेम इसी रूप में यूज होगा। तो ये एक आरती शब्द है, इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है। ऐसे मेज है, आकाश है, मनुष्य है, स्त्री है, इस तरीके से इनका एक ही अर्थ निकलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे जो क्वेश्चन है, देखिए पर्यायवाची शब्द, यानी एकार्थी पढ़ा, पर्यायवाची, समानार्थी जो हमने कहा सिनोनियम्स होते हैं, वो क्या होते हैं सिनोनियम्स? जिन भिन्न भिन्न शब्दों शब्दों के अर्थ में परस्पर समानता होती है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आंख है, तो आंख के स्थान पर, आंख के स्थान पर आप नेत्र भी यूज कर सकते हैं, चक्षु यूज कर सकते हैं, दृष्टि यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, जैसे फूल है, कुसुम है, प्रसून है, तो ये किसका है? पुष्प का है। इसी प्रकार से पक्षी के देखेंगे, परिंदा है, खग है, चिड़िया है, तो हम पक्षी की जगह परिंदा यूज कर सकते हैं, खग यूज कर सकते हैं, तो चिड़िया यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर जैसे आप देखेंगे पर्वत है, पर्वत का पहाड़ है, मेरू है, शिखर है, तो इस तरीके से इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची। अब देखिए विलोम शब्द। अब विलोम शब्द आप जानते हैं, जैसे उल्टा, उसका एंटोनियम्स, परस्पर विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द ही विलोम या
विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे दोष का मतलब गुड़ का दोष हो जाएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, जल का थल हो जाएगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए घृणा का प्रेम हो गया। इसी प्रकार से आप और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे प्यार कोई कर रहा है आपसे तो वो घृणा हो जाएगा, मतलब घृणा हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। अब मान लीजिए आकाश है तो पाताल हो जाएगा। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो एक दूसरे का अपोजिट टोटल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, हैविंग अ वेरियस मीनिंग ऑफ, मतलब वेरियस मीनिंग का मतलब अनेक अर्थ निकलते हों उसके। जैसे जो शब्द का प्रयोग अनुसार अनुसार क्या हो तो विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाए। जैसे उत्तर, तो एक उत्तर दिशा होती है, एक हल होता है, एक जवाब होता है। जैसे हमने कहा ना उत्तर दो, तो मतलब जवाब दो किसी चीज का, एक उत्तर दिशा भी होती है, और हल मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी होता है, हल वही उत्तर से भी कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा ठीक है ना, कक्षा मतलब एक पर्दी होती है, पर्दी का मतलब कोई बाउंड्री, जैसे इसकी बाउंड्री कर दी मैंने, जैसे मान लीजिए ये एक बना दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से बाउंड्री को रख दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, चाहे कोई एक आकृति बना दी, जो बाउंड्री उसकी जो निर्धारित कर देगी वो पर्दी कहला जाएगी। जैसे एक मान लीजिए हमने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, तो ट्रायंगल में इसकी जो पर्दी होगी वो कहाँ से लेके, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इसी पॉइंट पर खत्म होगी, यानी ये बाहर बाहर से साइड्स को ये कवर कर रही होगी, वो एक पर्दी होती है। अब ऐसी क्या है, छात्रों का समूह, कक्षा में कितने छात्र, कितने हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा मतलब क्या होता है, एक बच्चों का समूह होता है, बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो बच्चों का समूह होता है। इसी प्रकार से घन, घन मतलब बादल, घनाव, और इसी तरीके से भारी, हथौड़ा, इस तरीके से घन, घन का मतलब क्या है, बादल है, घना है, और भारी है, हथौड़ा है, तो इस तरीके से ये घन के हैं। इसी प्रकार पत्र के देखेंगे तो पत्र के भी मतलब जो शब्द हैं, मतलब जो अर्थ हैं, जो काफी निकलते हैं। जैसे पत्ता है, चिट्ठी है, पत्र, समाचार पत्र है, तो क्या निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न के अर्थ निकलते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब देखें, देखिए सार्थक शब्द हमने 4 प्रकार के पढ़े। अब निरर्थक जो शब्द होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द, जो कि हमें सही से किसी शब्द का अर्थ हमें को व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनसे आदि वगैरह का अनुमान लगाया जाता है। जैसे किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल है पानी वानी, तो हमने कहा चलो पानी वानी पिला दो मुझे यार, पानी वानी पिला दो, तो देखो पानी तो एक सार्थक शब्द है, पर वानी क्या है, वानी एक सार्थक शब्द नहीं है, बट हम इसे यूज करते हैं, पानी वानी ले आओ भाई, ठीक है ना, तो वाणी क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। जैसे खाना वाना, तो खाना तो एक सार्थक शब्द है, पर ये जो वाना है ये कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। पर हम इससे कैसे रिदम में हम इसको यूज करते हैं, जैसे चाय वाय, चलो चाय वाय पिला दो भाई, थोड़ा बहुत तो चाय वाय पिला दो, इस तरीके से कहते हैं। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने एक प्रकार से पढ़ा कि मतलब पहले टाइप से जो शब्द होते हैं उनके हम कैसे अर्थ निकालते हैं, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर हमने देखा। तो हमने एक सार्थक निरर्थक पढ़ा, उसके अंतर्गत सार्थक के अंतर्गत हमने अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, अनेक, और हमने एक अनेकार्थी पढ़ा और एक आर्थी पढ़े। तो ये शब्द हमने पढ़े। तो अगले वीडियो में देखेंगे, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं, और किस तरीके से इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, और आप इन्हें कैसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।